Hello everyone, welcome to Dinesh Science Solutions DS2. Okay, so as we have started the fourth lesson of physics series, that is a motion in a straight line. Okay, so motion in a straight line ये lesson अपन ने यहाँ पर start किया है. Okay, in the last lecture we have started to learning about the basic mathematics for the physics. ठीक है, फिजिक्स के लिए बेसिक मैथमेटिक्स की जो अपने को रिक्वायरमेंट है, जो नेसेसिटी है, तो बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में अपन यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट कर लिए थे लास्ट लेक्चर के अंदर. ठीक है, सबसे पहले अपन ने यहाँ पर समझा कि फंक्शन क्या होता है, ठीक है, डिफरेंस क्या होता है, चेंज क्या होता है, डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन क्या होता है, ये अपन ने यहाँ पर लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था. ठीक है, dy बाई डी एक्स का मीनिंग क्या है, अब आप यहाँ पर उससे फैमिलियर हो चुके हो, पता हो चुका है आपको कि dy बाई डी एक्स क्या होता है. ओके, सो dy बाई डी एक्स मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू दी x और डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू दी x और डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. ये क्या है, उसके मीनिंग्स हैं. ओके, चलो, सो इन दिस लेक्चर वही डिस्कशन को हम यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और आज के लेक्चर में अपने को कुछ बेसिक फॉर्मूलाज या फिर कुछ रूल्स के बारे में अपने को यहाँ पर देखना है, जानना है, जो कि डिफरेंशिएशन के अंदर हम कई बार यूज करने वाले हैं. डिफरेंशिएशन हम अपने जो मैथमेटिकल डेरिवेशंस होते हैं, फिजिक्स के अंदर जो हमने डेरिवेशंस पढ़ते हैं, डेरिवेशन का जो पार्ट अपन पढ़ते हैं, उसके अंदर काफ़ी समय हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को यूज करते हैं, तो उन फॉर्मूलाज को अपने को जानना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नेसेसिटी हो जाता है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट, दैट इज सम बेसिक फॉर्मूलाज और रूल्स फॉर द डिफरेंशिएशन. इसके बारे में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे. वन बाय वन फॉर्मूलाज को मैं यहाँ से डिस्कस करूंगा. सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट. ठीक है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, देखो, अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव मतलब आपके पास में y गिवन है, दैट इज अ कांस्टेंट. y का वैल्यू आपके पास में कांस्टेंट है. ओके, कांस्टेंट मीन मतलब वो बिल्कुल भी यहाँ पर वैरी करने वाला नहीं है, चेंज होने वाला नहीं है. सो y का वैल्यू है आपके पास में, दैट इज नथिंग बट दी कांस्टेंट. अब इसका आपको पूछा है व्हाट विल बी दी डिफरेंशिएशन, मतलब dy बाय डी एक्स इसका कितना होने वाला है, ये आपको क्वेश्चन किया है. dy बाय डी एक्स इस कांस्टेंट नंबर का कितना होता है, तो कांस्टेंट नंबर जो भी रहेगा, कांस्टेंट जो भी रहेगा, उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है. ओके, सो dy बाय डी एक्स विल बी इक्वल्स टू जीरो. dy बाय डी एक्स जो होता है ये जीरो के बराबर रहता है. ओके, सो dy बाय डी एक्स विल बी इक्वल्स टू जीरो. कोई भी कांस्टेंट नंबर रहेगा उसका डिफरेंशिएशन जीरो ही होने वाला है. ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं यहाँ से आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूँ. सपोज मैंने आपसे पूछा 4, ठीक है, मतलब आपको गिवन है 4 मीन्स y इज इक्वल्स टू आपके पास में गिवन है 4, तो इसका आप क्या करो, dy बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन फाइंड करो. तो क्या करोगे आप, 4 ये क्या है, कांस्टेंट नंबर है, एक नंबर है, तो ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जीरो होता है. तो इसको हम क्या लिखेंगे, dy के जगह पे क्या करना है, सिर्फ 4 लिखना है और dx मतलब यहाँ पर dy बाई डी एक्स आपका कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा. ठीक है, मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर रहेगा, 4, 5, 3, 6, कोई भी कांस्टेंट रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो के बराबर होता है. अगर अकेला कांस्टेंट है तभी उसका डिफरेंशिएशन जीरो के बराबर होगा. 4 का डिफरेंशिएशन जीरो, 10 का डिफरेंशिएशन जीरो, 3 का डिफरेंशिएशन जीरो. इस तरीके से कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है. डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है, मैंने बताया था कल आपको, अपने मुट्ठी में गेहूं है, ठीक है, एक गेहूं का दाना नीचे गिर गया, मतलब उस मुट्ठी भर के गेहूं के अंदर और उस एक दाने के अंदर जितना डिफरेंस है उसको हमने कंपेयर करना, इसी को हम क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन कहेंगे. ओके, जितना चेंज होने वाला है उतना माइन्यूट चेंज जो होता है उसी को हम डिफरेंशिएशन यहाँ पर कहते हैं. तो फर्स्ट फॉर्मूला अपन ने देख लिया, फर्स्ट पॉइंट अपन ने यहाँ से कंप्लीट कर लिया कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट कितना होता है, जीरो के बराबर रहता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेकेंड, दैट इज अ पावर रूल. ठीक है,
पावर रूल के बारे में भी अपने को यहाँ से पता होना चाहिए। देखो हम फॉर्मूलाज भी पढ़ेंगे और रूल्स भी इसके अंदर ही कवर करेंगे, ठीक है। अब पावर रूल यानी क्या है, देखो पावर रूल यानी कि आपको सपोज दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू n, ठीक है। आपके पास में ये फंक्शन दे करके रखा है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू n। अब फंक्शन मतलब क्या रहता है, बताया था मैंने, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बताने का काम फंक्शन करता है, ठीक है। आपके पास में यहाँ पर दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू n और पूछा है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाय dx, इसका क्या करो आप फाइंड करो, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर dy बाय dx लेना है आपको इसका, ठीक है। तो क्या करेंगे ddx तो यहाँ पर सेम हम ऐसा लिख देंगे और y के जगह पे ये जो y आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है इसके जगह पे क्या लिखना है x रेज टू n, x की पावर क्या है n है, ओके। सो x रेज टू n में यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है। अब ये x रेज टू n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है ये n को क्या करो, ये x से मल्टीप्लीकेशन में लिखो और ये x के ऊपर जो n है उसके अंदर से 1 माइनस करो, सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। देखो सो x रेज टू n को मैं ऐसे लिखूंगा यहाँ पर डिफरेंशिएशन के अंदर, ये n जो है ये x से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब n x, ओके, n x और ये n एज इट इज -1, ओके। सो x रेज टू n का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, nx रेज टू n -1, ओके। सो ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, दिस विल बी योर डिफरेंशिएशन, ओके। सो dy बाय dx विल बी इक्वल्स टू nx रेज टू n -1, ये किसका डिफरेंशिएशन होगा, x रेज टू n, x की पावर n का डिफरेंशिएशन nx रेज टू n -1, ठीक है। n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर रह सकता है वो, ठीक है। x अपना वेरिएबल है, ओके। सो इस n से क्या करना है, x को मल्टीप्लाई करना है और इस n के अंदर से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अभी भी आपको फॉर्मूला नहीं समझाऊंगा लेकिन एग्जाम्पल के अंदर बिल्कुल आपको यहाँ पर से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सपोज मैं आपके सामने यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूं, दैट इज सपोज वी विल टेक द एग्जाम्पल x रेज टू 4, ठीक है। x रेज टू 4 मतलब आपको यहाँ पर y दे करके रखा है x रेज टू 4, ये आपका क्वेश्चन है और आपको यहाँ पर पूछा है उसने इसका dy बाय dx कितना होगा, मतलब x रेज टू 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा। क्या करोगे आप, इस इक्वेशन से उसको कंपेयर करोगे, यहाँ पर आप क्या करोगे पावर रूल लगाने वाले हो, पावर कितनी है 4 है, इधर पावर रूल है, ठीक है। पावर रूल मतलब ये n जो होता है वो पावर है उसका, ठीक है। सो कैसे निकालोगे डिफरेंशिएशन, पहले लिखेंगे हम dy बाय dx विल बी इक्वल्स टू ddx, ओके। अब जहां पर अपना y है, y के जगह पे क्या प्लेस करना है, x रेज टू 4 प्लेस करना है। सो x रेज टू 4 प्लेस कर दिया मैंने y की जगह के ऊपर, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे लेंगे, ये जो 4 है इससे क्या करना है, x को मल्टीप्लाई करना है और इस 4 के अंदर से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। देखो कैसे लिखता हूं मैं इसको, ये जो 4 रहेगा इसको सामने लाओ, 4 और ये x के बीच में मल्टीप्लीकेशन हो गया और ये जो 4 रहेगा इसके अंदर से हम क्या करेंगे 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सो व्हाट विल बी द इक्वेशन, क्या आंसर रहेगा 4x3, ये यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो जाएगा किसका, x रेज टू 4 का, ठीक है। x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है, 4x³ आ रहा है, ओके, 4x³, ओके। चलो अभी भी क्लियर नहीं हुआ और एक एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, बहुत ही सिंपल है, समझ में आ जाना चाहिए अपने को अभी तक, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया x की पावर 9, x की पावर 9 ले ली मैंने, ठीक है। x की पावर 9 है तो x की पावर 9 का किस तरीके से करेंगे, मतलब आपको यहाँ पर दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू 9, ओके। y इज इक्वल टू आपको x रेज टू 9 गिवन है, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, सेम लगाओ फॉर्मूला, dy बाय dx विल बी इक्वल टू ddx, ओके। y कितना है, x रेज टू 9 है, ठीक है। x रेज टू 9 है, उस 9 को क्या करेंगे हम इधर नीचे लेंगे मल्टीप्लीकेशन के अंदर, मतलब 9x रेज टू 9 -1, सो 9x रेज टू 9 -1 मतलब 8, इतना इसका डिफरेंशिएशन होगा। सो दिस विल बी योर dy बाय dx, ये यहाँ पर dy बाय dx होने वाला है, ठीक है। दिस इज योर dy बाय dx, ये आपका dy बाय dx होगा,
ठीक है, इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। कई सारे एग्जांपल्स आप इस तरीके से सॉल्व यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये क्या देखा अपन ने, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट पढ़ा सबसे पहले, फिर पावर रूल देखा अपन ने, मतलब x रेस टू n है तो इसका डिफरेंशिएशन nx रेस टू n माइनस 1, इस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो यही कहता है अपने को पावर रूल। ठीक है, दिस इज अ सिंपल पावर रूल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं तो और भी अपनी जो डाउट्स होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। सपोज एग्जांपल लेता हूं मैं x की पावर 1/2, ठीक है, x की पावर 1/2 अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, मतलब y हमें यहाँ पर गिवन है x रेस टू 1/2। ठीक है, कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, dy बाय dx विल बी इक्वल्स टू d dx, y की जगह पे x रेस टू 1/2। ठीक है, सो x रेस टू 1/2 या फिर x रेस टू n होता है तो nx रेस टू n माइनस 1 करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या करोगे आप, ये जो 1/2 है इससे हम x को मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, करो ये क्या आ जाएगा कैलकुलेशन। सो 1/2 x रेस टू, आधे में से एक माइनस नहीं होता है, एक में से आधा माइनस करेंगे और साइन माइनस का लगेगा, सो दैट विल बी दी माइनस 1/2, माइनस 1/2 इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसको और भी सिंप्लीफिकेशन देना है तो 1/2 x, अगर ये x रेस टू 1/2 को अगर नीचे लाते हैं हम डिनोमिनेटर के अंदर तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो 2x रेस टू 1/2 पॉजिटिव का लिख सकता हूं मैं यहाँ पे। सो ये यहाँ पर dy बाई dx हो जाएगा आपका इस केस के लिए, इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, सो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही फंडामेंटल है, बहुत ही यूजफुल है पावर रूल। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कवर करेंगे अपन यहाँ पर, दैट इज अ, दो रूल्स देख लिए अपन ने यहाँ पर। नेक्स्ट दैट इज अ डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स के बारे में हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेंगे। इनके फॉर्मूलाज याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन के अंदर बहुत ही ज़्यादा ये यूजफुल होते हैं। ठीक है, सो डेरिवेटिव अपने को लेना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद में बारे में आप फैमिलियर हो, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन होता है, ठीक है, कॉस होता है, टैन होता है, साइन कॉस टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट। ठीक है, सो साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, इनके हम क्या ले सकते हैं, डेरिवेटिव्स ले सकते हैं, डिफरेंशिएशन हम इनका ले सकते हैं। तो इनके डायरेक्टली अपने को फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे। ठीक है, देखो, सो सबसे पहले मैं यहाँ पर लेता हूँ साइन का फंक्शन। ठीक है, साइन का फंक्शन लेंगे अपन यहाँ से। देखो, सो मतलब आपको यहाँ पर y दे रखा है साइन ऑफ x, साइन ऑफ x आपको y दे रखा है और आपको पूछा है dy बाय dx कितना रहेगा। सो क्या करोगे आप, dy बाय dx कितना रहेगा ये आपको यहाँ से पूछा है, मतलब d dx लिखोगे आप और y के जगह पे साइन ऑफ x लिखने वाले हो। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन आपको याद करना पड़ेगा। साइन x का डिफरेंशिएशन होता है कॉस ऑफ x। ठीक है, साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ x रहता है। ओके, चलो इसके बाद में आपको दिया है सपोज y इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ x। ठीक है, y इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ x दिया है। ठीक है, सो y इज इक्वल्स टू ये दिया है तो आपको पूछा है dy बाय dx निकालो, कितना, क्या करेंगे, y के जगह पे रखो आप cos ऑफ x। ठीक है, cos ऑफ x, तो cos ऑफ x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन ऑफ x, याद करना पड़ेगा वैल्यू। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन होगा सर ये cos ऑफ x का माइनस साइन ऑफ x कैसे हुआ, तो इसके पीछे प्रूफ होता है जो कि आप मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ोगे 12th स्टैंडर्ड के अंदर। 12th स्टैंडर्ड के अंदर आपको मैथमेटिक्स के टीचर ये आपको बताएंगे कि cos x का माइनस साइन x कैसे होता है, इसके पीछे क्या प्रूफ है। ये मैथमेटिक्स के टीचर का काम है, फिजिक्स के टीचर का ये बिल्कुल भी काम नहीं है, वो सिर्फ आपको बताएंगे, ये फॉर्मूलाज को आपको याद करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टैंडर्ड में आपने देखना ही है कि किस तरीके से वो सोल्यूशन आते हैं। देखो, सो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन x का होगा cos x, याद करना पड़ेगा। ठीक है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा,
cos x का डिफरेंशिएशन होने वाला है माइनस ऑफ साइन x, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कंसिडर करता हूँ नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट इज सबसे पहले y की वैल्यू लेते हैं अपन, उसी सीक्वेंस से जाएंगे। y इज इक्वल्स टू tan ऑफ x, ठीक है, y इज इक्वल्स टू tan ऑफ x, तो tan ऑफ x का डिफरेंशिएशन लेना है, ठीक है। सेम मेथड dy बाई dx इसका फाइंड करो बोला गया है, ठीक है। क्या करोगे आप, y की जगह पे क्या रखोगे, सिर्फ tan x रखोगे, मतलब ये रखने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन स्टेप वाइज मैनर के अंदर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। देखो, सो डी डी एक्स, वाई के जगह पे क्या लिखूंगा मैं, tan ऑफ x, तो tan ऑफ x का डिफरेंशिएशन होता है दैट इज sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, ओके। सो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, याद करना पड़ेगा, ठीक है, sec स्क्वायर x, ओके। इसके बाद में है नेक्स्ट y इज इक्वल्स टू कोसेक x, y इज इक्वल्स टू कोसेक x। अब y इज इक्वल्स टू कोसेक x है, अब इनके डिफरेंशिएशन मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, बार बार ये लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है, ठीक है। सो अपन क्या करते हैं, इसका डायरेक्टली लिखते हैं dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू, अगर कोसेक x है तो इसका आपको याद करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। कैसे याद करोगे, एक छोटी सी हिंट देता हूं, MCC अपने स्कूल में था NCC, अपन याद करेंगे यहाँ पर MCC, ओके। यम का मीनिंग क्या होता है, यम मतलब माइनस, ठीक है, यम मतलब क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। अब ये दूसरा सी मतलब क्या, cot x, ठीक है, दूसरा सी मतलब क्या, cot x, सो माइनस ऑफ cot x, दूसरा सी कंप्लीट हो गया, तीसरा सी बचा, तीसरा सी मतलब कोसेक x, तीसरा सी मतलब कोसेक x, कोसेक x, इस तरीके से, ठीक है। सो MCC माइनस cot x कोसेक x, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूला को लॉजिक लगा करके याद कर सकते हो, कैसे भी याद करो, लेकिन याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ, y इज इक्वल्स टू सेक x, सेक x का किस तरीके से हम डिफरेंशिएशन समझेंगे, देखो इसका डिफरेंशिएशन होता है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एस टी महामंडल बोलते हैं अपन उसको, ठीक है। सो एस टी, इस तरीके से आप नोटेशन से उसको याद कर सकते हो। एस मतलब क्या, सेक एक्स, ठीक है। टी मतलब क्या, tan x, sec x tan x, ये क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा, दिस विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ sec x। सो sec x का क्या होगा, sec x tan x, st sec x tan x, इस तरीके से, ओके। लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू cot ऑफ x, ठीक है। cot ऑफ x को किस तरीके से हम डिफरेंशिएट करेंगे मतलब सीधा याद ही रखेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इसको हम याद कर सकते हैं जैसे कि MCS, ओके। MCX अगर आपने सुना होगा तो MCX गोल्ड को कहा जाता है, तो यहाँ पर हम MCS ऐसा याद रख सकते हैं। सो M मतलब क्या, माइनस, ठीक है, M मतलब माइनस, C मतलब क्या, देखो कॉसेक के फॉर्मूला में आपने कॉट को प्रेफरेंस दिया है, कॉट को आप पहले लिखते हो, फिर कॉट के फॉर्मूला में कोसेक को प्रेफरेंस देंगे, कोसेक बुरा मान जाएगा नहीं तो, ठीक है। सो कॉट के फॉर्मूला में कोसेक को भाव देना है, ठीक है। सो माइनस ऑफ कोसेक, ओके। अब ये s मतलब सेक ऐसा नहीं, ठीक है, ये s मतलब स्क्वायर, ओके। सो कोसेक स्क्वायर x, ये इसका डिफरेंशिएशन है, ठीक है, याद करना पड़ेगा आपको। ये सिंपल लॉजिक मैंने लगाया है यहाँ पर, आप दूसरा कोई भी लॉजिक लगा करके याद कर सकते हो, ठीक है। सो ये इसके क्या रहेंगे, डिफरेंशिएशन होने वाले हैं। रिवाइज कर लेते हैं, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cot x cosec x होता है, ठीक है। sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x होता है, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x होता है, ठीक है। इस तरीके से डिफरेंशिएशन आपको याद करने होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पे, देखो सो फोर्थ रूल अपने को यहाँ पर जानना है, या फिर फोर्थ फॉर्मूला की जो सीरीज अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं, दैट इज नथिंग बट दी कांस्टेंट मल्टीपल रूल,
कांस्टेंट मल्टीपल रूल। ओके, सो कांस्टेंट मल्टीपल रूल क्या है? देखो, कांस्टेंट मल्टीपल रूल मतलब क्या? सपोज आपको दिया है y विल बी इक्वल्स टू सी एफ ऑफ x, ठीक है, y इज इक्वल्स टू सी एफ ऑफ x, ये आपको यहां पर कांस्टेंट दे रखा है। कांस्टेंट मतलब यहां पर c जो है, ये c क्या रिप्रेजेंट करता है? c इज नथिंग बट दी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये c मतलब क्या होता है? c मतलब होता है कांस्टेंट। ओके, c मतलब कांस्टेंट हो गया यहाँ पे। अब अगर आपको y दे रखा है सी एफ ऑफ x, ठीक है, अब यहां से समझ में आता आपको y इज ए फंक्शन ऑफ x, कल ही बताया था मैंने, y क्या है? x का फंक्शन है, और ये जो बीच में c है ये कांस्टेंट है। एरिया ऑफ सर्कल पढ़ा था अपन ने, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सरकमफरेंस ऑफ सर्कल c इज इक्वल टू 2 पाई आर, वहां पर हम कहते थे एरिया इज ए फंक्शन ऑफ रेडियस, सरकमफरेंस इज ए फंक्शन ऑफ रेडियस, है ना। सो इस तरीके से हम यहां पर कहते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है। सो इसका dy बाय dx आप कैसे निकालोगे? इसका dy बाय dx का फॉर्मूला क्या है? देखो, सो dy बाय dx हम इसका किस तरीके से फाइंड करेंगे? फाइंड करेंगे मतलब याद ही करना पड़ेगा। देखो क्या करना है आपने, जब ये कांस्टेंट है और उसके बाजू में फंक्शन है, एग्जाम्पल के अंदर बहुत अच्छे से समझेगा आपको। देखो, सो क्या करना होता है, सिर्फ क्या करोगे आप, सबसे पहले डी डी एक्स लिखोगे और y की जगह पे क्या लिखोगे? ये जो फंक्शन आपको दे रखा है सी एफ ऑफ x, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन कैसे लेना है? देखो, सबसे पहले आपको यहां पर ध्यान देना होगा, ये c मतलब क्या है? कांस्टेंट है। तो सबसे पहले क्या करो, ये जो कांस्टेंट है उसको इज्जत से बाहर करो, ठीक है, मतलब इज्जत से उसको क्या करना है? बाहर निकालना है। ये कांस्टेंट को इज्जत से बाहर ले लेना है, ऐसा बाहर ला करके बिठाना है इसको, ठीक है। इज्जत से बाहर लो कांस्टेंट को, और जो बचा उसका क्या करो? डिफरेंशिएशन। क्या बचा? एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स का क्या करोगे आप? डिफरेंशिएशन करोगे। तो यही उसका फॉर्मूला है, ठीक है। मतलब क्या करना है, जो कांस्टेंट है उसको इज्जत से बाहर कर देना है, और जो अंदर बचेगा उसका डिफरेंशिएशन करना है। वेरी सिंपल, ठीक है। y इज इक्वल टू सी एफ ऑफ एक्स है, c को लो बाहर, डिफरेंशिएशन करो एफ ऑफ एक्स का, ठीक है। अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा? ये तो फॉर्मूला है, ये तो याद करना पड़ेगा। अगर सपोज मैंने एग्जांपल लिया, अब समझेगा आपको एग्जांपल के अंदर किस तरीके से करते हैं अपन ये, ठीक है। सपोज मैंने एग्जांपल लिया 9x क्यूब, ठीक है। सपोज ये एग्जांपल लिया मैंने 9x क्यूब, मतलब आपके पास में y इज इक्वल टू 9x क्यूब, और आपको पूछा है व्हाट विल बी dy बाय dx। dy बाय dx कितना रहेगा, ये आपको यहाँ से पूछा है। क्या रहेगा dy बाय dx? देखो, सो किस तरीके से करेंगे, पूरा स्टेप वाइज जाऊंगा मैं। सबसे पहले, अभी जब तक अपने को प्रैक्टिस नहीं होती तब तक स्टेप वाइज ही चलेंगे हम, ठीक है। लो, सो क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पर मार्जिन बना देते हैं। देखो, सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले y के जगह पे रखेंगे 9x क्यूब। चलो, सो लेंगे यहाँ पर अपन dy बाय dx विल बी इक्वल्स टू डी डी एक्स। y के जगह पे क्या रखेंगे, y के जगह पे रखेंगे 9x क्यूब। ओके, सो 9x क्यूब रख दिया, ठीक है। अब ये कांस्टेंट मल्टीपल रूल का एग्जांपल है। कांस्टेंट यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है इस फंक्शन के साथ। x क्या है यहाँ पर, फंक्शन है, वेरिएबल है, और 9 क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को क्या करो, इज्जत से बाहर ले लो, ठीक है। इज्जत से बाहर बुलाओ इसको, 9 को बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, डी डी एक्स, और ये क्या बचा यहाँ पर, एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन करो। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, अभी अपन ने पावर रूल पढ़ा है, x रेज टू n अगर है, x रेज टू n है तो nx रेज टू n माइनस 1 करते हैं अपन इसको पावर रूल से। उसी मेथड से इसको सॉल्व करना है। मतलब 9 मल्टीप्लाई विथ रिस्पेक्ट टू ये क्या है, x रेज टू, ठीक है, क्या ये x रेज टू n है, तो ये 3 को इधर मल्टीप्लाई में लेंगे, 3x रेज टू 3 माइनस 1, इस तरीके से, ठीक है। चलो क्या आएगा ये कैलकुलेशन, 9 इंटू 3x रेज टू 3 माइनस 1 मतलब 2, इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। अब आप 9 3 भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी रहने देना है। सो डी वाई बाई डी एक्स ये क्या हो रहा है आपका, इस तरीके से कैलकुलेट होकर के यहाँ पर मिल रहा है अपने को, ठीक है। इस तरीके से आप ले सकते हो इसको, है
है ना। सो ये क्या है, कांस्टेंट मल्टीपल रूल है। और इसके अंदर एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूँ, और एग्जांपल हम ले सकते हैं और भी अपने को अच्छे से, और भी इसको ट्रांसपेरेंट करना है, क्लियर करना है तो ठीक है। और क्या एग्जांपल ले सकते हैं अपन यहाँ पर, सपोज मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूँ 6x ले लेते सपोज, ठीक है। सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ 6x, मतलब x का भी आपको डिफरेंशिएशन याद हो जाएगा, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पर वैल्यू कंसिडर कर रहा हूँ 6x, कंसिडर क्या क्वेश्चन में ही दिया है अपने को, ठीक है। y का वैल्यू दे रखा है 6x, ओके, और पूछा क्या है, इसका डिफरेंशिएशन निकालो, dy/dx, इसका क्या करो आप, कैलकुलेट करो, ठीक है। क्या करोगे आप, स्टेप वाइज जाते हैं अपन, ठीक है। लिखना क्या है, dy/dx विल बी इक्वल्स टू ddx, ओके, ddx। जो y है उसकी जगह पे क्या रखेंगे हम, 6x, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, 6x को प्लेस कर दो इस तरीके से, 6x प्लेस करेंगे, और ये जो कांस्टेंट है इसको क्या करो, इज्जत से बाहर बुला लो, इज्जत से कांस्टेंट को बाहर बुलाना है, और जो अंदर बचेगा उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो किस तरीके से करेंगे अपन, कांस्टेंट को बिल्कुल इज्जत देनी है, बिल्कुल भी यहाँ पर धक्का बुक्की करनी नहीं है। सो dy/dx विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, इज्जत दो उसको। सो इज्जत दिया, बाहर किया, ठीक है। अब क्या बचा, ddx, किसका डिफरेंशिएशन करना है, x का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। अब x का डिफरेंशिएशन तो बताया नहीं, बताया है, क्या है x का डिफरेंशिएशन, देखो x रेस टू कुछ भी नहीं, मतलब क्या है, 1 है, ठीक है, 1 है। सो 1 को ये तो बताया अभी, पावर रूल, ठीक है, x रेस टू n यानी x रेस टू n माइनस 1, ठीक है। सो इस तरीके से क्या होगा, ये 6 इंटू ये क्या है, 1 इंटू x रेस टू 1 माइनस 1, ठीक है, x रेस टू n एन एक्स रेस टू n माइनस 1, ठीक है। क्या करेंगे अपन यहाँ पर, करो सॉल्व करो इसको, 6 इंटू 1 इंटू एक्स रेस टू 0, ठीक है। अब मैथमेटिक्स में अपन ने पढ़ा है एनीथिंग रेस टू 0 क्या होता है, 1 होता है, ओके। सो दिस विल बी दी 6x रेस टू 0, मतलब क्या होगा, 1 ही आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर रहेगा सिर्फ 6, ठीक है, सिर्फ 6 उसका आंसर रहेगा, मतलब 6x का डिफरेंशिएशन 6 होता है। फिर 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5x का डिफरेंशिएशन 5 होगा, 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1, क्योंकि x रेस टू 0, एनीथिंग रेस टू 0 मतलब क्या है, 1 है, इसके लिए उसका डिफरेंशिएशन उतना ही है, 6x का 6, 5x का 5, माइनस 3x का माइनस 3, ठीक है। इस तरीके से वो वैल्यू मिल जाएगा अपने को, ठीक है। तो इन दिस लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड द बेसिक फॉर्मूलाज एज वेल एज द रूल्स फॉर द डिफरेंशिएशन, ठीक है। सबसे पहले अपन ने यहाँ पर क्या देखा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। इसके बाद अपन ने यहाँ पर देखा पावर रूल क्या होता है, पावर रूल यानी कि x रेस टू n, सो x रेस टू n इसका अपन अगर डिफरेंशिएशन करेंगे सो nx रेस टू n माइनस 1, ये उसका डिफरेंशिएशन होगा। फिर अपन ने यहाँ पर देखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन अपन किस तरीके से देख सकते हैं, सो साइन x का cos x का माइनस साइन x, tan x का sec स्क्वायर x, ओके। इसके बाद cosec x को किस तरीके से याद रखेंगे, mcc माइनस cot x cosec x, ओके। फिर sec x का sec x tan x, cot x का माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x, ठीक है, इस तरीके से। और लास्ट अपन ने देखा कांस्टेंट मल्टीपल रूल, कांस्टेंट मल्टीपल रूल में y इज इक्वल टू सी एफ ऑफ x, ठीक है, ये कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट है इसको क्या करेंगे, इज्जत से बाहर लेंगे, और जो अंदर बचा उसका डिफरेंशिएशन अपन करेंगे, ओके। सो इन दिस लेक्चर वी विल स्टॉप ओवर हियर एंड नेक्स्ट पार्ट विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी